क्या क्या चाहिए, और ढंग से नहीं बनाना आ रहा तो अपने रॉयल्टी जीवन के साथ बैठ लें, और वो भी नहीं बता रहा तो मेरे से डायरेक्ट पूछ लें कि 5 वर्ष में सर मुझे ये चाहिए, कैसे प्राप्त करना, वो मैं बताऊंगा। आप बाई फोन भी पर्सनल भी पूछ सकते हैं, नो डाउट। दूसरा, अब लिस्ट बना ली हमने अपने 5 वर्ष के जरूरत वाली नीड की, इसे आप ड्रीम कहो या नीड कहो अपनी, आप ड्रीम भी कह सकते हो और नीड भी कह सकते हो, क्योंकि जब आदमी के जीवन में अभाव होता है उसे ही पाना चाहता है। आदमी के जीवन में जिस चीज की कमी होती है उसे लेना चाहता है, उसे ड्रीम आता है। तो ड्रीम हो गया, नीड होगी। दूसरी लिस्ट बनानी है, नंबर 1 दूसरी लिस्ट बनानी है, आपको बनानी है अपने सर्किल में जान पहचान वालों की। किसकी बनानी है? यानी खेत में अगर बीज न डाले तो कोई पैदावार ले पाएगा किसान? अगर आपके ड्रीम पूरे करने और लोगों की लिस्ट न बनाए तो ड्रीम पूरे हो जाएंगे। तो जैसे बीज की आवश्यकता किसान को होती है, वैसे यहाँ लोगों की आवश्यकता ड्रीम के लिए होती है। यस, तो लिस्ट बनानी है यहाँ पर किसकी? कि अपने जानने वालों की, यानी परिचित लोगों की लिस्ट बनानी है, और जो परिचित नहीं है तो उनकी भी बनानी है। वो क्या बनानी है? प्रेजेंट वाले जिन लोगों को जानते हैं उनकी बनानी है, पास्ट वालों की बनानी है, और फ्यूचर वालों की बनानी है। देखिए ये लिस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। फ्यूचर वाली लोग क्या ये नहीं बनाते। आप पहले 10 साल पहले जिनको जानते हैं उनके भी नाम लिखो, और आज जानते हो उनके भी लिखो, आपके पापा के जानने वाले उनके भी लिखो, आपकी मम्मी के जानने वाले उनके भी लिखो, आपके बच्चे के जानने वाले उनके भी लिखो। लिखने में कोई पैसा नहीं लगता। यस, आप जिससे दूध लेते हैं उसका भी लिखो, आप जिससे सामान लेते हैं उसका भी लिखो। हो सकता है दूध बेचने वाले का जानने वाला आपको मिल जाए और वो आपको बहुत बड़ी बुलंदियों पे ले जाए। यस, तो लिस्ट में कोई कंजूसी न करे, चाहे आप डीएम को क्यों न जानते हो, नाम जरूर लिखो। कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि आप प्लान दिखाने जाएंगे, हो सकता है किसी न किसी के माध्यम से प्रोडक्ट आपका चला जाए। तो लिस्ट में कंजूसी नहीं करनी। तो कौन कौन बनाएगा ईमानदारी से? 2 लिस्ट बताई मैंने, पहली अपनी नीड की, ड्रीम की जो अभाव है जीवन में, और दूसरा लोगों की। बनाएंगे? मैं पर्ची लेके आया हूँ, ऐसे खाली हाथ नहीं चलता, मुझे चाहिए रिजल्ट। और मैं एक तरफ मदारी हूँ, जब तक पैसे नहीं निकलवा लेता तब तक खेल को समाप्त नहीं मानता मैं। मेरी बात समझ रहे हैं? मुझे गॉड गिफ्ट दिया है ईश्वर ने कि अगर तू जा रहा है, चाहे 2 लोगों को मीटिंग दे या 10 को दे या 50 को दे, रिजल्ट चाहिए। एनर्जी लगा रहा है, समय लगा रहा है, रिजल्ट चाहिए, तो रिजल्ट लेने आया हूँ। और अगर आप रिजल्ट ना भी दोगे तो लेना मुझे आता है। यस, मुझे आता है, क्योंकि मैं मदारी हूँ। मदारी चाहते हुए न चाहते हुए जेब से पैसे गिरवा लेता है, गिरवाता नहीं गिरवाता है? आप चाहे इमोशनल होके दे रहे हो या डर की वजह से दे रहे हो, लेकिन देते हो। इसलिए प्यार से समझ जाओ, लिस्ट बनानी है आपको। यस, नहीं बनानी तो रिकॉर्ड यहाँ मेंटेन रहेगा, मेरे पास सारा डाटा है। तीसरा काम क्या करना है? तीसरा काम करना है, आपने खेत में लिस्ट बना ली। अब लिस्ट जैसे खेत में बीज लिस्ट होगी, अब बीज को फैलाना है, तो फैलाने के लिए लिस्ट होगी हमारी। लिस्ट से क्या करना है? हमें संपर्क करना है। क्या करना है? अब संपर्क नहीं करेंगे लिस्ट पे तो क्या हम आरसी की बात कर पाएंगे उन लोगों से? नहीं। आज ईमानदारी से बताओ, 10 लोगों को किसने बुलाया? संपर्क तो किया होगा ना दीदी, आपने किसको बुलाया? कितने लोगों को बुलाया? नीरज मैम के लिए जोरदार ताली है, बहुत ही एक्साइटेड होकर काम कर रहे हैं। आज कितने लोगों को बुलाया आपने दीदी? सर 10 लोगों को कॉल की थी पर 2 लोग आए। यस, एक बार जोरदार ताली। 10 को बुलाएंगे तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन जो और अच्छे ढंग से बताएगा उसके 3 आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, इससे ज्यादा आने वाले। ये औसत का नियम काम करता है। तो अब इन्होंने 10 बुलाए, 2 आए, और नीरज मैम को अगर 5 बुलाने थे तो कितने लोगों को मिलना था? यानी 50 लोगों से संपर्क करती तब 5 आती। औसत का नियम हो गया ना, तो हमें औसत पे काम करना है। इसलिए लिस्ट हमेशा हमारी बड़ी होनी चाहिए, बढ़ती रहनी चाहिए। अब लिस्ट पे संपर्क करना, जैसे मैम ने संपर्क किया, 10 से 2 या 3 आए, और हम कैसा हमारे 10 आ जाए तो संपर्क भी ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो संपर्क करें उन लोगों से जो लिस्ट बनाई है, और संपर्क होता है इस फार्मूले से।